पापा प्लीज मान जाइए ना, अक्षत के विषय हमें माननी चाहिए। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। अम्मा सब सेट हो गया है। आपके और पापा के कपड़े दोबारा उसी तरह से लगा दिए। आपकी सारी शॉलें ना ऊपर वाले खाने में रख दी हैं और सारे गर्म कपड़े और वो स्वेटर वगैरह उस तरफ रख दिए हैं। अम्मा अब क्यों रो रही हैं? सब तो ठीक हो गया है। देखिए ना, हम अपने घर वापस आ गए हैं। वो दिन याद आ गया बेटा, जब जब सौम्या ने हमारा सामान इस घर से निकाल के बाहर फेंक दिया था। इस घर से जलील करके हमें बाहर निकाल दिया था। ऐसा लगा सौम्या ने हमारा वजूद ही इस घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। और फिर तुम हमें हमारे घर में वापस ले आई। बेटा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा देखकर एक ही ख्याल आता है हमें, अपना घर। तुम हो तो हमारा घर है, परिवार है, प्यार है, ममता है, अपनापन है। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। मम्मा बाहर जल्दी आइए, जल्दी। क्यों? कहीं उस सौम्या ने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया ना? चलो बेटा। क्या हो गया अब? सरप्राइज! सरप्राइज, सरप्राइज। शाना, तो ये सब क्या है? ये पार्टी? आज तो पार्टी बनती है पापा, हमें हमारा घर वापस मिला है। मंगल जी? एक मिनट इधर आओ ना मेरे साथ, कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों? क्या हुआ? नहीं, यहाँ नहीं, तुम इधर आओ ना। प्रार्थना कीजिए कि ये दोनों फिर से एक हो जाए। जी कहिए। एक मिनट। ये तुम्हारे लिए। वो लास्ट में तुम्हारा फोन टूट गया था, इसलिए। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया मुझे कहने दो मंगल। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर मुझे वापस मिल गया। तुमने ही कहा था ना, तूफान में पता चलता है एक पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत होती हैं। तुमने हम सबका हौसला बनाकर रखा मंगल। अगर तुम नहीं होती तो। मैं क्यों नहीं होती? अपने बच्चों और अम्मा पापा के लिए जीती हूँ मैं। मुझे शुक्रिया मत कहिए। कहने दो मंगल, ऐसे भी शुक्रिया कहना बहुत देर से सीखा है मैंने। कितना अच्छा लग रहा है ना सुदेश जी, अदित और मंगल दोनों को साथ में देखकर। और देखिए बच्चे भी कितने खुश हैं।
माता रानी करे हमारा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, सब कुशल मंगल हो, किसी की नजर न लगे। मंगल, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? मुझे एक मौका और दोगे? जी, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मगर तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? चलो। मेरे हालत से नहीं उतरेगा आदित्य जी। मेरा बच्चा, उसे कुछ नहीं पता है। पता है, जब भी मैं मायूस होती हूँ ना, तो वो ही मेरा हौसला बढ़ाता है। अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछता है और मुझे बेस्ट मम्मा बोलता है। और मैं कैसी बेस्ट मम्मा हूँ? मेरे बच्चे के दिल में बचपन से छेद है और मुझे पता ही नहीं चला। मंगल, तुम ऐसे बार बार रोती रहोगे तो सबको शक हो जाएगा। अभी डॉक्टर का फोन आया था मुझे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छे हार्ट सर्जन से बात कर ली है और सर्जरी की डेट भी फिक्स कर दी है। कब की? 2 दिन बाद की है। 2 दिन? पर इतनी जल्दी सब कैसे होगा? मंगल, सब हो जाएगा। भगवान का शुक्र मनाओ कि हमें डेट जल्दी मिल गई। तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? कुछ केसेस में तो पता भी नहीं चलता है, लेट हो जाता है। एटलीस्ट हर्षद के केस में हमें टाइम पर पता चल गया। हर्षद के दिल का छेद अभी छोटा है, टाइम पर सर्जरी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। मंगल, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पापा? अक्षत की सर्जरी? मम्मा, पापा ये क्या कह रहे हैं? अक्षत के दिल में छेद? How is this possible? अक्षत को कुछ नहीं होगा बेटा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मम्मा अक्षत को कुछ नहीं होने देगी। लेकिन सर्जरी? बेटा, सर्जरी के बाद अक्षत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्षत को कुछ नहीं पता चलना चाहिए बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि अक्षत को जरा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसके मन पर किसी भी बात का बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। उसे हमें खुश रखना है। मम्मा, हर्षद, क्या हुआ? सब ठीक है ना बेटा? हाँ? क्यों पापा? आपने कहा था ना कि मैं जो भी बोलूंगा आप वही करेंगे। हाँ हाँ बेटा। मम्मा, आप भी करेंगे ना? क्या? आप दोनों को शादी करनी पड़ेगी। मैंने आप दोनों की वेडिंग फोटो देखी थी और मेरी न्यू ईयर की विश ये है कि आप दोनों साथ रहे
इसलिए आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। पापा प्लीज मान जाइए ना, अक्षत के विषय हमें माननी चाहिए। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। आप लोग नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा बेटा, आपको प्रॉमिस किया ना मैंने। आराम से बेटा। मम्मा आप भी यस बोलिए ना। सॉरी मंगल, जना तुमसे पूछे मैंने हाँ बोल दिया। और अक्षत की खुशी के लिए ये, अक्षत की खुशी के लिए मम्मा पापा फिर से शादी करेंगे। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं भी यही चाहता हूं। मुझे पछतावा है अपने किए का और अब अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। आदित्य, मंगल, तलाक ना होने के बावजूद भी तुम दोनों तलाकशुदा की तरह रह रहे थे। और आज अक्षत तुम दोनों को फिर से साथ में ले आया है। अपने जीवन के इस अध्याय का नया शुभारंभ करो बेटा। संभल कर बेटा।